अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात बड़ी मशहूर है कि हरारत में ज़िंदगी है। अब हरारत कौन से वाली, तबई हरारत, गैर तबई हरारत नहीं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मैदे के मरीज़ होते हैं और गर्म दवाइयाँ खा रहे होते हैं। जैसे एच पैलोरी का मरीज़ जो है वो जवारिस जाली न्यूज़ खाएगा तो क्या होगा। इस तरह से अगर किसी को स्टोमक में, पेप्टिक में, इंटेस्टाइन में, कहीं पे भी कोई भी अल्सर है तो वो गर्म दवाइयाँ खाएगा तो उसको क्या होगा। मतलब हमारे यहाँ एक अजीब से जो है वो स्कॉलर आ गए हैं कि जो कि असल तिब्ब यूनानी को जिन्होंने नापायद करने की कोशिश की है और लोगों को गलत जो है वो डायरेक्शंस दी हैं। अब कहते हैं जी कि जो मैदे की गैस है, अंतड़ियों की गैस है, वो जनाब उसका इलाज सिर्फ गर्म दवाइयों से है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जिन लोगों को एच पैलोरी है क्या उनके मैदे में गैस नहीं होती। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जिन लोगों को अल्सर है क्या उनके मैदे में गैस नहीं होती। बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं, हम चीज़ों को अलग-अलग नहीं देखते, इकट्ठा जो है ना जी एक ही कंसेप्ट बना लेते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो वो लोग जिनके जिगर में प्रॉब्लम है, यानी वो गर्म मिजाज के लोग हैं अगर, तो वो गर्म दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। और इस तरह से जिन लोगों को एच का मसला है वो गर्म दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। और फिर सेम है जिन लोगों को अल्सर का मसला है तो वो गर्म दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। तो हर बंदा गर्म दवाई इस्तेमाल ना करे बल्कि अपने मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करे। अगर आपके मिजाज में पहले से हरारत है, गर्मी है, आप गर्म दवाई इस्तेमाल करेंगे तो बजाय फ़ायदे के आपका नुकसान होगा और उतना ही नुकसान होगा जितना किसी एंटीबायोटिक्स का या स्टीराइड का होता है। तो कम से कम चीज़ों को पहले समझें, उसके बाद अपना इलाज करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।